हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई अहले हदीस के आप मुनाजिर हो यार, रिंग टोन देखो क्या रखा आपने, कॉलर ट्यून। नहीं नहीं भाई, मुनाजिर वगैरह नहीं है। ओके, और दूसरी बात कॉलर ट्यून किसने रखा है पता भी नहीं। ओके, मैंने नहीं रखा ये कॉलर ट्यून, सुनो तो ना, कंपनी की तरफ से होगा। सुनो ना, आपका फोन है यार, आप अहले हदीस के माशाल्लाह, सुना मैं मुनाजिर हूँ, मुझसे बहस भी कर रहे थे और साथी ने बताया भी था, आप बहुत उस दिन अरबी की गर्मी भी दिखा रहे थे, तो मैंने बात किया तो आपके आलिम से भी तो बात नहीं कर सके, वो भी भाग गए। बात सुनो, भाग भी नहीं गए आप, अपना पहले बोलने का कम्युनिकेशन सुधारो। आप अगर अहले इल्म है तो समझे, मुनाजरा 5-5 घंटे भी हमने कराए हैं। में नहीं हो ना आप, अहले इल्म में नहीं हो, आपने अपने आलिम को भी दिया, वो भी जाहिल निकला, मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। जाहिल ने, तुम जाहिल हो सबसे, जो अपने आप को है ना दावा नहीं बोल सके, आपके आलिम दावा जो अपने आप को देखो, इबलीस को भी ऐसे ही घमंड था। आपने जो सवाल किए ना, उन्होंने जवाब दिए, उनका सुनना चाहिए था। तुम्हारे पास यही सबसे बड़ी मुसीबत यही है, प्रॉब्लम है। सुनो ना, हाँ बोलो। इबलीस अहले हदीस के भाई हैं, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारी पहले बात सुनो, एक बात सुनो, चलो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके अहले हदीस आलिम साहब से मैंने सवाल नहीं किया था, समझे। अगर सवाल करता तो वल्लाह बोलता हूँ वो बहुत परेशान हो जाते, लेकिन मेरा मकसद सवाल करना नहीं है, क्योंकि हर इंसान के सवाल का जवाब हर कोई दे दे, ये नामुमकिन बात है, समझ ले। पहले बात हो गई आपकी बात, क्या और बोल रहे हो? जब मैं बोलूंगा तो आप बीच में नहीं बोलने का। हाँ, नहीं बोलेंगे। तो आपके आलिम साहब ने दावा, मेरा दावा जो था, मैंने तकलीद की तारीफ भी किया, दावा भी किया, तो अब उनको चाहिए था या तो मेरे दावे के ऊपर ये करते, वो रद्द करते कि नहीं ये जो दावा का तकलीद की तारीफ है ये तारीफ नहीं है, तो उनका अपना दावा पेश करना था, लेकिन वो अपना दावा नहीं करते रहे, बल्कि ये कहते रहे मैं आपसे सवाल करूंगा। उन्होंने सवाल किया, मैंने उसका जवाब भी दिया, तो इससे मुझे पता चल गया कि वो जो कह रहे थे कि मैं आलिम हूँ, तो मुझे इसे साफ पता चल गया कि वो आलिम नहीं है बिल्कुल। और आपके आलिम साहब ने एक लास्ट बात है मेरी, लास्ट बात, आपके आलिम साहब ने एक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया, वो ये कि मैं जब इबारत पढ़ा शरहुल मुहद्दब किताबुल मजमूल शिराजी की, तो उन्होंने क्या कह दिया कि आप इतनी लंबी लंबी इबारत पढ़ रहे हो, आपने बुखारी नहीं पढ़ा, आपसे बात करना जायज़ नहीं है। तो ये आपके आलिम साहब नहीं बल्कि अजहल साहब मालूम हो रहे थे। तो ये सब हरकतों को छोड़ो, अब आपको जो बोलना है आप बोलें। देखो वो क्या आपने बोले ना, उन्होंने क्या आपसे क्या कहा कि आपने कौन से किताब पढ़ी? आपने जो किताबें पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे आलिम ने 8 साल पढ़े, और आप कैसे बोलते हो ना आप जाहिल हो। एक मिनट आपकी आवाज खस के आ रही है, आपकी आवाज सुने। हाँ सुन रहा, आपकी आवाज कट के आ रही है मोहतरम, इसलिए मैं बोला। हाँ, तो ये आपके साथ है ना, आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप है ना मौजू से हट जाते हो, और मौजू से पकड़ के आपको सवाल कर रहे थे। ओके, मौजू से पकड़ के आपको सवाल कर रहे थे, आप उनके सवाल का जवाब ले रहे थे, आप अपनी फिक्र की बातें बोल रहे थे। वो फिक्र की बातें की जरूरत नहीं, जो कुरान और हदीस है वो चाहिए हमको, वो इसमें आपको बात करना चाहिए था। आप इधर की ठीक है, आप उसको जवाब देना चाहिए था, नहीं बोले। लास्ट में तो आपने ये भी बोले कि नहीं मैं नहीं पढ़ी, बुखारी नहीं पढ़ी, और आपको बोले थे कुरान से भी इस्तेलाफ, यानी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द पे क्या उनसे इख्तिलाफ थे वो भी बता रहे थे, लेकिन आप सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और उल्टी बात क्या आप जहालत में उतर आए, गाली गलौज में उतर आए। अगर आपके अंदर कुछ तो सुना था ना, स्पीकर ऑन था ना, आप कैसे बोल रहे थे जाहिल है, ये है वो है। मैंने स्पीकर ऑन किया था ताकि हम लोग भी सुन रहे थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि लगाया। अच्छा, हाँ, तो अब जवाब दूं मैं, मौजू का पता नहीं था, आपको पहले मौजू का पता नहीं था, आपके शागिर्द फेसबुक पे क्या क्या करते हैं। अब मैं जवाब दूं इसका, अब मैं इसका जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि गाली दिया, ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि मैंने सबको रिकॉर्डिंग दिया, और जिस भाई ने मुझसे मतलब पहली बार जुमा के दिन मतलब मुझे कॉन्फ्रेंस कराया था, उनको ही मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया। रहा सवाल आप करें, आप फ़िक़्ह की बात करें, नहीं मैंने फ़िक़्ह की बात नहीं की, ये मतलब किताबुल मजमू शरहुल मुहद्दब के अंदर वो तकलीद की तारीफ की है अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैह, अल-मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी, इन्होंने सही मुस्लिम का बाब बांधा। जो 2 इबारत मैंने अरबी की दी थी वो भी तकलीद के। अरे अल्लाह के बंदे सुनो ना, अरे अल्लाह के बंदे मेरा जवाब मेरा जवाब सुन के बुखार लग रहा है, मेरा जवाब सुन करके आपको बुखार लग रहा है। मेरा यार जो जाहिल होगा उसको जाहिल ही बोलना पड़ेगा।
جو جاہل ہوگا اس کو جاہل بولنا پڑے گا بزرگ. ارے آپ لوگ جاہل ہو کیونکہ جاہل آپ ہو, آپ جاہل آپ ہو, آپ سید الجہلا بھی ہو. چھوٹا سا طالب علم کا کا بیٹا ہوں نا الحمدللہ. تو چلو بات کرتے ہیں ٹاپک کے اوپر, ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے 4-5 حدیث پڑھ سکتا ہوں, میرا چیلنج ہے آپ کو. آپ ایک تو بھی حدیث پڑھ کے بتاؤ, میرا چیلنج ہے. ایک منٹ آپ تسلیم کرتے ہیں. ایک منٹ 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 آپ 5 حدیث پڑھیں گے. ایک منٹ ارے سن تو لو یار, سن تو لو, میں کیا بولا. 5 منٹ آپ حدیث پڑھیں گے, 5 منٹ آپ پڑھیں گے حدیث. ارے اللہ کے بندے رکو نا رکو نا رکو نا رکو نا. ایک کام کرنا حبنق صاحب ایک کام کیجیے آپ کہ آپ 10 منٹ تک آپ بولتے رہیے, میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. آپ کو شوق زیادہ ہے بولنے کا شاید. چلو بولو, جتنا بولنا آپ کو سب بولو. آواز پھنس رہی ہے, کٹ رہی ہے, آواز کٹ رہی ہے. ہلو ہلو ہلو